कि सर्च इंजन की क्या इम्पोर्टेंस है, कि ट्रैफिक के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके लिए कुछ टूल्स मैं आपके साथ यूज़ करूँगा और इसको आप अच्छी तरह से फिर समझ सकेंगे कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ये वेबसाइट ओपन करता हूँ मैं। वेबसाइट जी हम ओपन करते हैं यहाँ पे जी। डायरेक्ट अनलॉक, ये जी एक वेबसाइट आ गई है directunlocks.com। ये हमने ओपन कर लिया जी वेबसाइट। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक प्लगइन जो है वो गूगल एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, जिसका नाम है सिमिलर वेब। आप लोगों को याद होगा। तो ये सिमिलर वेब जो है, ये वेबसाइट ओपन करके हम इसको रन करेंगे तो ये हमें ओवरव्यू देगा सिमिलर वेब का। लास्ट टाइम मैंने आपको यूज बताया था। वो सर कल आपने जब इसकी क्लास हुई ना तो हमें बताया था जब ये एक्सटेंशन आप यूज़ करोगे तो फिर आपका एक वेब को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। जी तो अब ऐसे ये सारी मैंने एक्सटेंशन की होती हैं। जब भी मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ या कोई भी ओपन करता हूँ तो सबसे पहले नज़र डाटा पे ही जाती है कि इसका क्या चल रहा है सीन, ये कौन से नंबर पे है, कैसे है, सारा कुछ। तो तो असर हो गया आपके ऊपर। बिल्कुल हो गया है सर। अब वो पहली नज़र उधर ही जाती है कि यार चला के देखते हैं ट्रैफिक कहाँ से इसको आ रही है, ये क्या सीन है इसका शुरू से लेकर एंड तक। तो वो बड़ा अच्छा एक ना सारा कुछ पता चलता है वेबसाइट के बारे में। ये हर वक्त आप एक रिसर्च में रहते हैं कि रिसर्च हो रही है कि ये हम क्या कर रहे हैं। जी सर। ये जी देख लेते हैं जी ये वेबसाइट हम directunlocks.com को। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा जी ये वेबसाइट जी किस कंट्री में, टॉप 5 कंट्रीज कहाँ पे ये यूज़ होती है। यूएसए में यूज़ होती है जी ये। 32% क्लाइंट इनके यूएसए के हैं, 9.85% जो है यूके के हैं, मैक्सिको में है इनके क्लाइंट, ब्राज़ील में है और जॉर्जिया में है। बाकी और भी मोर कंट्रीज हैं लेकिन हमने टॉप 5 कंट्रीज देख ली हैं इसके। और इसके बाद हम देखते हैं इनको ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। ये जी इनके ट्रैफिक के सोर्सेज हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इनको मिल रही है सर्च से। सर्च कहाँ से जी, सर्च इंजन से। सर्च इंजन जो है गूगल सर्च इंजन है, उसके अलावा बिंग सर्च इंजन है, याहू है, उसके अलावा जी जो मेन है फायरफॉक्स के हैं। बहुत सारे सर्च इंजन हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं जी वो यूज़ करते हैं गूगल को। ये सर्च इंजन जो है गूगल का ज़्यादा यूज़ होता है। तो इनकी मेन ट्रैफिक देख लें जी, आ रही है जी 52% सर्च से आ रही है। जो इनके रेगुलर क्लाइंट होंगे 39% जो है वो इनकी डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करते हैं। वो डायरेक्ट समझ लें इनका लिंक ओपन करेंगे। जैसे मैंने इनकी वेबसाइट आपके सामने पहले गूगल में जाके सर्च की है, यहाँ पे मैंने सर्च की है डायरेक्ट अनलॉक और उसके बाद मैंने ओपन किया यहाँ से। तो ये सर्च में ही काउंट होगी। और अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी ओपन की हुई है मैंने, यहाँ पे मैं एड्रेस बार में जाके लिखता हूँ डायरेक्ट अनलॉक, ऑलरेडी मेरे पास अगर ओपन हुई हुई है तो डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, ये आ गया जी। डायरेक्ट अनलॉक इस तरह अगर ओपन करूंगा तो ये मैंने डायरेक्ट वेबसाइट ओपन की है, सर्च से ओपन नहीं की। तो ज़्यादातर लोग जो हैं जी इसको 52% क्लाइंट जो हैं सर्च इंजन से ओपन कर रहे हैं। उसके बाद रेफरल हैं इसके, फिर सोशल मीडिया से आ रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग से, डिस्प्ले ऐड से आ रहे हैं। तो सर्च इंजन की यहाँ से आपको इम्पोर्टेंस का पता चलेगा इस वेबसाइट से। और भी कुछ वेबसाइटें देख लेते हैं, जैसे एक और वेबसाइट देख लेते हैं जी वी रिपेयर के नाम से जी, वो देख लेते हैं। वी फिक्स, वी फिक्स है या वी रिपेयर। ये जी वी फिक्स .co.uk, ये वेबसाइट देख लेते हैं जी इनकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। सेम एक्सटेंशन जो है जी सिमिलर वेब, इसे चेक करेंगे इसको। तो इसकी भी हमने जी यूएस यूके की वेबसाइट है जी मेन। यूके के में इनका क्लाइंट है 85%, क्योंकि .co.uk ही है तो इसलिए यूके का ही ज़्यादा क्लाइंट होगा। तो इनका देखें जी, इनका जी 60% जो ट्रैफिक है सर्च इंजन से आ रही है
और डायरेक्ट ट्रैफिक जो है इनकी वो 39% है। इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ डिटेल में कि डायरेक्ट ट्रैफिक क्यों आती है। और ये देखें, सोशल मीडिया से इनकी कोई ट्रैफिक नहीं, तकरीबन 0% है। डिस्प्ले ऐड से भी इनकी कोई ट्रैफिक नहीं है, और ईमेल से इनकी 0.49 है। मेन देखें, दो जगह से इनकी ट्रैफिक आ रही है, एक सर्च से और एक डायरेक्ट। ये मेन इनके दो ही सोर्सेज हैं। और जो सर्च से वेबसाइट आती है तो वो कैसे आती है? अब ये देखें जी, सर्च इंजन में जाके हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे जी मैंने गूगल खोलता हूँ, गूगल ओपन किया मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट मोबाइल रिपेयर इन लंदन, लंदन लिख देता हूँ या यूके लिख देता हूँ। तो इसमें देखें जी, अभी हमें पता चलेगा जी एसईओ का भी आगे मजीद बढ़ेंगे तो बताएंगे। ये सबसे पहले नंबर पे देखें जिनके साथ ऐड लिखा होता है, तो ये गूगल के ऊपर ऐड लगाई हुई है इन्होंने, कि ये ऐड के वजह से ये डिस्प्ले हो रहा है कि इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर ऐड लगाई होगी अपनी। जी पहले नंबर पे येलो पेजेस आ गया। येलो पेजेस जी यूके की एक वेबसाइट है yell.com, जहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट का डाटा होता है। दूसरे नंबर के ऊपर 3 बेस्ट सेल फोन रिपेयर इन लंदन आ गया। तीसरे नंबर के ऊपर जी 5 बेस्ट सेल फोन रिपेयर इन लंदन आ गया। तो ये भी आपको मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह कि इसके बारे में। ये जो ऊपर वाली वेबसाइट है, और ये देखें ये जी फोन रिपेयर इन लंदन icematch.com, ये वेबसाइट हम ओपन करते हैं। तो ये नीचे भी कुछ एड्स आ रही हैं, कुछ ऊपर ऐड होती हैं, कुछ नीचे ऐड होती हैं। और ये देखें इसी सर्च के ऊपर ये कितने ज्यादा पेजेस हैं। तकरीबन 65% लोग जो हैं वो पहले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। 65% लोग पहले लिंक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जैसे नीचे जाएंगे 14%, और परसेंटेज कम होती जाती है। 6%, 3%, नीचे जाएंगे तो परसेंटेज कम होती जाएगी। दूसरे पेज के ऊपर बहुत ही रेयर लोग बहुत कम जाते हैं। तो इसलिए आपने जब एसईओ करनी होती है तो आपका मोटिव पहले नंबर पे आने का होना चाहिए, कि हमने यहाँ पे पहले नंबर पे आना है एसईओ करके। और उसकी टेक्निक्स इंशाल्लाह डिस्कस होंगी कि किस तरह से पहले नंबर पे आना है। तो एसईओ के तकरीबन तीन चार क्लासेस होंगी एसईओ की। इसके ऊपर डिटेल में बात होगी एसईओ की। तो आज सिर्फ एसईओ की बेसिक के ऊपर हम बात करेंगे जी, एसईओ की बेसिक क्या है। ये जी वेबसाइट हमने ओपन की थी, इसको भी देख लेते हैं सिमिलर वेब पे। तो इसकी यूके की देखें ट्रैफिक 64% है, 10% यूएसए की है। और सर्च से देखें जी 78% सर्च से इनका रिजल्ट आ रहे हैं। तो 78% देखें, हमने यहाँ से ओपन किया सर्च से जाके, तो हमने यहाँ पे कोई वेबसाइट का नाम नहीं लिखा। हमने क्या लिखा है? हमने यहाँ पे सर्च किया है बेस्ट मोबाइल रिपेयर इन लंदन। तो ये वेबसाइट आई है जी दूसरे या तीसरे नंबर पे। पहले ये जो है ये वेबसाइट्स नहीं है, ये समझ लें कि एक तरह से एडवर्टाइजमेंट। ये येलो पेजेस है, तो यहाँ पे सारे ये गूगल मैप्स की तरह है। और ये जो है जी, इसको भी ओपन करके देखते हैं। 3 बेस्ट सेल फोन रिपेयर में क्या ये शॉप आती है, यहाँ कोई ब्लॉगर है। अक्सर जो टॉप पे इस तरह के होते हैं ब्लॉगर्स होते हैं। तो ये देखें जी, ये जो है द बेस्ट रेटेड, ये भी कोई ब्लॉगर है। तो ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। तो इसने आगे ये 3 वेबसाइट जो है ना इनको रेफर किया हुआ है। तो इसमें जाके हम इस पे ये टूल रन करके देखते हैं जी हमारा सिमिलर वेब का। तो इस वेबसाइट की देखिए ग्लोबल रैंकिंग आ गई है, कंट्री रैंकिंग आ गई है। तो इसमें जो मेन चीज़ जो अभी इसमें जाते हैं, सर्च से आ रही है जी मेन ये, क्योंकि ये देखें सर्च इसमें 89% सर्च से इसकी ट्रैफिक आ रही है। और इस वेबसाइट का नाम भी इस तरह का है कि लोगों को कम ही याद होगा। तो मेन इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इसने एसईओ की हुई है, जिसकी वजह से इसकी वेबसाइट जो है टॉप में आ रही है, और डायरेक्ट लोग इसके पास जा रहे हैं कि दूसरे नंबर पे इसकी वेबसाइट है। तो इसके पास ट्रैफिक देखें कितनी ज़्यादा है। और
यहाँ से चले जाते हैं जी गो टू सिमिलर वेब में। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाके हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ब्लॉगिंग की बात की थी तो उस वक्त कोई रेलिवेंट साइट नहीं मिली थी, क्लास खत्म हो गई थी। तो अभी थोड़ी सी बात मैं आपको ब्लॉगिंग की भी बता देता हूँ कि अब ये जो वेबसाइट है थ्री बेस्ट थ्री बेस्ट रेटेड .co.uk, थ्री बेस्ट रेटेड। तो इसमें नीचे जाते हैं जी, इसके विजिटर हैं, ये इसके विजिटर हैं। ये जी नीचे आगे जी, इसने ये देखें कीवर्ड जो सर्च है, इसने इस बंदे ने 5,900 के करीब 5.9K कीवर्ड जो हैं उनकी एसईओ की हुई है। तो ये इसके टॉप कीवर्ड हैं। पेट शॉप लंदन, और योगा क्लासेस, ये एक सिटी है लेसेस्टर यूके का। फ्लोरिस्ट, हैंडीमैन। तो ये इसके सारे हमें डिटेल में जाके देख सकते हैं। अगर हम सिमिलर वेब पे रजिस्टर्ड वर्जन होगा हमारा तो हम इसके डिटेल में सारे कीवर्ड देख सकते हैं कि किस किस कीवर्ड के ऊपर इसने काम किया हुआ है और उन कीवर्ड की वजह से ये ऊपर आ रहा है। उसके बाद ये रेफरल ट्रैफिक, तो ये जो वेबसाइट है, ये रेफरल 7 वेबसाइट्स हैं जो इस जिन्होंने इसको रेफर किया हुआ है। और उसके बाद आउट गोइंग लिंक्स, कि इस वेबसाइट से ये दूसरी वेबसाइट पे, जैसे मैंने बताया आपको कि ये ब्लॉगिंग कर रहा है, तो मेन ये देखें इसने ये बिजनेस डॉट साइट पे, उसके बाद ये ऊपर से कुछ इसके अपग्रेड वर्जन होगा तो नजर आएंगे। तो इसमें ये लिंक्स इसके दिए हुए हैं, जिन जिन लिंक्स पे इसकी ट्रैफिक जा रही है, कि ये रेफर करता है। जैसे हमने ये देखा है कि ये 3 वेबसाइट इसने तीन दी हुई है मेन, फिक्स फैक्टर और स्क्वायर रिपेयर। तो ये इन लोगों की मार्केटिंग कर रहा है एक तरह से। तो जो भी इनकी वेबसाइट से यहाँ से जाएगा, जो बंदा, जैसे यहाँ से मैंने क्लिक किया इसकी वेबसाइट पे चला गया, तो ऑटोमेटिकली इस बंदे को जो है इनसे कमीशन मिल जाएगा। और कई दफ़ा ये शुरू में जो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, शुरू में इनका कमीशन नहीं भी होता, कि कई दफ़ा ये अभी स्टार्ट की होती है इन्होंने ब्लॉगिंग, और शुरू में बगैर कमीशन के अपनी रैंकिंग बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है जी। ये जो ऑफ पेज एसईओ की बात होगी, तो ये ऑफ पेज एसईओ एक तरह की, कि आपको एक्सटर्नल लिंक से जो ट्रैफिक आती है, तो आपके जो सर्च इंजन है इस चीज़ को देखते हैं कि आपको ट्रैफिक जो है, एक्सटर्नल ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो इसके भी ऊपर बात होगी अभी थोड़ी देर में डिटेल में। तो मेन जी ये अभी आपको जो पहला पॉइंट था वो बताने की कोशिश की जा रही थी कि सर्च इंजन से जो आपकी ट्रैफिक जो है वो कैसे आती है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो इसकी एक इम्पोर्टेंस जो मैं आपको और भी बताता हूँ जी। अक्सर लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर पेड पोस्ट लगाते हैं। तो अभी हमने देखा है कि तकरीबन 3 या 4 वेबसाइट्स का डाटा हमने कंपेयर किया है। तो सब वेबसाइटों के डाटे में एक चीज़ जो है हमें कंबाइन नज़र आई है, वो ये है कि सर्च के ज़रिए से ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही है, या कुछ लोग डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से जो है ट्रैफ़िक ना होने के बराबर है वेबसाइट के ऊपर। जैसे ये वेबसाइट है, इसमें भी देख लेते हैं। ये देखें जी, वी आर सॉरी। तो इसका डाटा जो है इनके पास अवेलेबल नहीं है सिमिलर वेब का। इसकी वजह क्या है, सिमिलर वेब के पास इनका डाटा क्यों नहीं है? तो अक्सर हमने कुछ फ्री सर्विसेज यूज़ की होती हैं, जैसे हमने सिमिलर वेब पे अगर फ्री अकाउंट बनाया हुआ है या किसी और एसईओ की वेबसाइट पे फ्री अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये डाटा आपस में शेयर करते हैं। तो कई दफ़ा हमारी नई वेबसाइट होती हैं या बहुत पुरानी होती हैं, तो हम अपना डाटा शेयर नहीं करना चाह रहे होते कि हम किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, ताकि हमारे कंपेटिटर को पता ना चले। तो हम पेड सर्विसेज यूज़ करके अपना जो है डाटा की एक्सेस नहीं देते किसी को। तो ये भी एक रीज़न है कि इनके पास ये डाटा नहीं आ रहा है इसका, कि इन लोगों ने अपने डाटा की एक्सेस नहीं दी हुई किसी को, या फिर बिल्कुल नई वेबसाइट है, अभी इनका डाटा इतना है ही नहीं। तो कुछ वेबसाइटों का डाटा आपको नहीं भी मिलेगा सिमिलर वेब से। अ, तो वो मैंने आपको रीज़न बता दिया जी क्यों नहीं मिलेगा।
इस वेबसाइट का तो ऑलरेडी हमने देख लिया था, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं जी। जी, इसमें भी देखें सोशल मीडिया से जो है इसके 0.27 कुछ लिंक आ रहे हैं या कुछ रेफरल्स हैं, लेकिन बहुत कम ट्रैफिक है। देखें 0.1% भी ट्रैफिक इनकी सोशल मीडिया से नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, सोशल मीडिया से ट्रैफिक क्यों नहीं आती? क्या अगर हम इतनी पेड पोस्टें भी लगाते हैं सोशल मीडिया से, तो क्या वजह है उसकी? उसकी एक सबसे मेन वजह जो मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होता है, तो उस वक़्त वो बाइंग पोज़ीशन में नहीं होता, कि उसने बाइंग नहीं करनी होती, फॉर एंटरटेनमेंट वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होता। अगर आपकी ऐड उसके सामने आएगी, तो फ़ौरन जो अगर क्लिक भी करेगा, तो वो बाय नहीं करेगा आपसे। तो सोशल मीडिया का जो मेन फ़ोकस होता है हमारा शुरू में सोशल मीडिया के ऊपर फ़ोकस ये होना चाहिए कि हम लोगों को मैक्सिमम जो है अपना पेज फ़ॉलो करवाएँ। कि हमारे पास ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आती है या हमारे पेज के ऊपर भी आती है, लेकिन उसका अल्टीमेटली आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। तो सोशल मीडिया जो है डिजिटल मार्केटिंग में ये भी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग वो स्लो काम करती है। इंस्टेंटली अगर आपके 1 लाख या 2 लाख लाइक्स हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सेल भी आएगी। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की, कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारा पेज फॉलो होगा या लाइक होगा, तो हमें उस हिसाब से कस्टमर भी मिलने शुरू हो जाएँगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल जो है ज़हन में मत रखें कि क्लाइंट जो हैं ज़रूरी नहीं है आपको सोशल मीडिया से मिले। बेशक आपके पास शुरू में 1 या 2 क्लाइंट हैं, तो आप उनके ऊपर फ़ोकस करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है ना, ये कंसिस्टेंटली हमने करनी होती है और लॉन्ग टर्म में हमने कस्टमर को ये चीज़ें अपने बारे में बतानी होती हैं, अपना जो बिज़नेस के बारे में डिटेल के साथ उनको कनेक्टेड रखना होता है अपने साथ। तो ये चीज़ वरीड भी नहीं होना चाहिए इससे कि हमें ट्रैफ़िक आ रही है और सेल नहीं आ रही। तो शुरू में सेल को बिल्कुल जो है ज़हन में मत रखें जब सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। मेन जो हमें सेल कहाँ से आनी है, जैसे हमें अभी अभी देखा है हम लोगों ने कि मेन हमें सर्च से जो है ट्रैफ़िक आ रही है। तो सर्च में हम लोग क्यों सर्च से ज़्यादा ट्रैफ़िक क्यों आती है? तो जैसे अभी आप खुद देख लें कि अभी हमें कोई प्रॉब्लम पेश आती है, मिसाल के तौर पे मेरा फ़ोन टूट जाता है, तो मैं फ़ौरन सर्च में जाके देखूँगा, नियरेस्ट शॉप देखूँगा या गूगल मैप में जाके देखूँगा, सर्च करूँगा कि यहाँ पे करीब-तरीन शॉप कौन-सी है, तो वहाँ पे जाके मैं अपना फ़ोन रिपेयर करवा लूँगा। तो गूगल के ऊपर जो लोग आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए आते हैं कि वो रेडी टू बाय होते हैं। जैसे फ़ोन लेना किसी ने या कोई और चीज़ लेनी है, तो जो भी चीज़ उन्होंने लेनी है, वो गूगल पे आके सर्च करेंगे या कंपैरिज़न करेंगे, तो वो रेडी टू बाय होंगे। और वो गूगल से जब आपकी वेबसाइट पे आएँगे, तो वो बाय भी करके जाएँगे और मेबी लेटर ऑन दोबारा भी अपनी आपकी वेबसाइट पे आएँ। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या होता है कि एक दफ़ा आप देख लेते हैं, अगर कई दफ़ा आप कोई ऐड आपके सामने आ रही है, आप देख लेते हैं, क्लिक भी कर लेते हैं। जब आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको भूल जाता है, ना वो पेज याद होता है, ना वो ऐड सामने होती है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने जाना है गूगल के ऊपर और जाके गूगल के ऊपर ही आपने क्लिक करके फिर से सर्च करनी है दोबारा। इसलिए सर्च इंजन की और एसईओ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि बाकी जितनी भी हम पेड एड्स हैं, एक तो देखें सर्च इंजन से आपकी रेगुलर मनी नहीं जा रही। कि जो सर्च इंजन में आप आ रहे हैं, अगर रैंकिंग हुई हुई है आपकी वेबसाइट, तो आपके पैसे नहीं जा रहे कोई भी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास कस्टमर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में जो है एसईओ इसी वजह से एक ज़रूरी है, दूसरा कस्टमर भी रेडी टू बाय होता है और सोशल मीडिया पे हम इतने-इतने पैसे भी कई दफ़ा लगा देते हैं और हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते, जो हम चाह रहे होते हैं। तो ये चीज़ लाज़मी जी ज़हन में रखनी है आपने, जब भी सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी भी कंपनी की आपने करनी है, तो उनको आपने ये चीज़ डिटेल में बता देनी है सबसे पहले, कि हम किस तरह से आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे और इसका एडवांटेज आपको क्या होना है और किस तरह से आपको सेल मिलेगी। अगर आप नहीं बताएँगे तो वो शुरू में ही आपको क्योंकि उनकी डिमांड ये होती है कि फ़ौरन जैसे ही हमने जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हमने हायर कर लेना है, तो इसने हमें पता नहीं हमारी सेल डबल कर देनी है एकदम से, और ये चीज़ यानी कि बिल्कुल नहीं होती। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।